धर्म में तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है, हर जगह जिक्र है इसका। बाड़मेर जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे अंतिम ज़िला है और यहाँ पर बताते हैं कि गर्मियों के दिनों में तापमान जब 50 डिग्री क्रॉस कर लेता है उसके बाद जीव जंतुओं का, इंसानों का जीना मुहाल हो जाता है। इस भयंकर गर्मी के बीच में बीते 17 वर्षों से 4 महीने जो गर्मियों के होते हैं उसमें एक साधु की तपस्या अपने आप में चर्चा का केंद्र बन जाती है। हम इन साधु महाराज से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तपस्या को कहते क्या है। महाराज जी माफ़ी चाहते हैं सबसे पहले कि आपको बीच में व्यवधान कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तपस्या क्या है, आप आग के बीच में कैसे तपस्या कर रहे हैं? एक हठयोग है, एक प्रकार का हठयोग है। ये 18 साल के अनुष्ठान होता है, 17 साल हो गया, 1 साल के बाकी है, 17 साल चल रहा है अभी। तो महाराज जी ये जो हठयोग होता है ये किस लिए होता है? इस भयंकर गर्मी में स्वयं के शरीर को इतना तपाना? ये अभी के नई बात नहीं है, आदिकाल से संत समाज जो है, कोई संत लाखों में करोड़ों में कोई 1-2 होते थे जो कि सिद्ध संत कहलाते थे, आज तो उनके नाम लिया जाता है। तो कुछ ना कुछ तपस्या करते थे, किसी भी तरीक़ा से भगवान जी को संतुष्ट करके जन कल्याण हितार्थ कार्य कर रहे थे। हम वही कर रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे तो अभी जब हम इस आग से, अभी तो बहुत तेज़ गर्मी है, उधर खड़े थे तब भी मोबाइल में चेक करे थे 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती, तकलीफ़ नहीं होती? जब तक माला फिरते रहते हैं तब तक कोई तकलीफ़ नहीं होता है। माला चलता रहता है ना, तब गर्मी महसूस नहीं होता है। बाकी हनुमान जी रक्षा करते हैं हमको ऐसे विश्वास है। 17 साल हो गया। भक्त भाविक भी आपको देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए तो नई चीज़ें देखने के लिए खूब आते होंगे? आते रहते हैं, तो अपना अपना सवाल भी अनेक करते हैं। सवाल जवाब देते देते परेशान हो जाता हूँ। सवाल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? कहाँ से? सर्वप्रथम तो सवाल ये करते हैं कि बाड़मेर में एक प्रथा बन गया है, कोई भी साधु संत बाहर से आते हैं, सर्वप्रथम पूछते हैं कहाँ से आए, किस बिरादर के हैं। ठीक है, ये तो ठीक नहीं है। ये साधु से पूछना नहीं चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो बयान। तो बाकी अपने हम तो मना करते हैं भाई, जो है जन्मस्थान और जात पूछना नहीं चाहिए साधु से। क्या है कि ये तो मीडिया के ज़माना है, कुछ उल्टा सुल्टा बोल दूंगा, मुंह से निकल गया, फिर लोगों को बुरा लगेगा, फिर कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। तो अब ये अंतिम वर्ष साधना का? ये नहीं, इसके बाद भी 1 साल और बाकी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भक्त भाविकों को इस तपस्या के बारे में? कुछ नहीं है, सबके कल्याण हो, सब सुखी रहे जी। तालाब भरा रहता है ना, किनारे बैठने से ठंडक मिलेगा। तालाब जो है खाली रहेगा। सुदामा जी गए श्री कृष्ण भगवान के पास और उनकी पत्नी के पास माता लक्ष्मी आए थे। बोले मांगो, जो मांगोगे आज तुमको वो दे दूंगा। तो लक्ष्मी जी बोले कि मुझे आप देने से पहले मेरे ग्रामवासी जो दुखी हैं, लक्ष्मी जी बोले तेरे मकान बना देता हूँ, धन वैभव भर लेता हूँ। बोले नहीं, मुझसे देने से पहले मेरे जो आसपास में जो जनता है, गांव वाले हैं ना, बस्ती वाले, पहले उनकी मकान बना दीजिए, उनकी घर भर दीजिए, भंडारा भर लीजिए, बाद में मुझे दीजिएगा। मेरे भी यही उद्देश्य हर वक्त रहता है, जगत का कल्याण हो, फिर आपका जगत का कल्याण हो, बाद में मेरा हो। तो उसके साथ में हमारा हो जाता है, हमारे करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, भगवान जी स्वयं कर देंगे। जब वो संसार सुखी रहेगा तो सबको जो है कोई किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, सब सुखी रहेंगे। परहित परोपकार सबसे बड़ा काम मेरे भाई। यही है, परोपकार होना चाहिए, सब सुखी रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। बिल्कुल निश्चित तौर पर महाराज जी ने जो बात कही वो स्पष्ट रूप से यही कि मैं जो साधना कर रहा हूँ, इस साधना का एकमात्र लक्ष्य है परोपकार, परहित, पूरी सृष्टि शांति से रहे, अमन से रहे, और इसको लेकर भगवान से लगातार 17 वर्षों से आराधना कर रहे हैं। अब 18 वर्षों की ये साधना, जैसा कि बाबू जी ने बताया कि 18 वर्षों की साधना होती है, 17 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 1 साल जो अगला साल है उसमें 4 महीने और साधना होगी। बस लक्ष्य जो बार बार मैं कह रहा हूँ यही कि सबका भला हो, जगत का कल्याण हो और
पाप का पूरी तरीके से नाश हो। भगवान जो है वो पापी और पाप का नाश करते रहें, भलाई को आगे से आगे बढ़ाते रहें। निश्चित तौर पर बाड़मेर की इन साधु की ये जो तपस्या है इसको लेकर बड़े चर्चे हैं। आज जब हम यहाँ आए, थोड़ी देर इंटरव्यू लिया इनके पास में, तो हमारे भी हाल बड़े ख़राब हो गए। गर्मी भयंकर यहाँ पर पहले से ही है, उस बीच में इस कड़ी धूप में यह आराधना अपने आप में चर्चा का केंद्र है। सहयोगी राजू माली और कैमरा पर्सन जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।